मुरैना में अवैध रेत उत्खनन मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप झेल रहे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। अवैध रेत जिस डंपर को मेरे बेटे बंकू का बताया गया, मैं कहता हूं कि चाहे किसी भी एजेंसी से जांच करा लीजिए, अगर मेरा लड़का दोषी निकला तो मैं तत्काल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। इसके खिलाफ बहुत बड़ी गैंग है। मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच भी करवाऊंगा और उचित प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत भी करूंगा। कृषि मंत्री ने कहा, यह मेरी पार्टी और मुझे बदनाम करने की साजिश है। जिन जिन लोगों ने यह आरोप लगवाए हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। अवैध रेत से भरा जो ट्रक पकड़ा गया है वह जाफराबाद के किसी जंडेल सिंह कुशवाहा का है। कृषि मंत्री ने कहा कि इनमें कुछ लोगों के नाम मेरे सामने आए हैं। मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें करना, मेरे परिवार पर अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि कहीं किसी चौराहे पर झगड़ा हो गया तो मुझ पर आरोप लगते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ऐंदल सिंह ने करवा दिया, मंत्री का इस्तीफा लो। कहीं किसी के पेट में दर्द हो गया तो मंत्री ने जादू टोना किया है, उनका इस्तीफा लो। ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि मैंने 30 साल के कार्यकाल में ऐसे लोगों की चिंता नहीं की। अब क्या करूंगा? मैं ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। ये आरोप मेरे पे जो लगाए, कुछ लोगों ने आरोप निराधार हैं और जिन जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके खिलाफ में मानहानि का दावा हम करने जा रहे हैं। कल छुट्टी है, ईद है। जैसे ही अदालत खुली सबसे पहले हम मानहानि का दावा करेंगे और जांच हो रही है। उसमें जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है, जिनकी गाड़ी है, वो सारे लोगों के नाम आ चुके हैं। ड्राइवर कौन है, गाड़ी किसकी है, और उसमें मेरे खिलाफ और हमारी पार्टी के खिलाफ, पार्टी को बदनाम करने की साजिश है कुछ लोगों की। वो काफी दिनों से व्यक्तिगत रूप से हमसे दुश्मनी रखते हैं। क्यों रखते हैं मुझे पता नहीं। मैं इन लोगों के खिलाफ मानहानि का हम दावा कर रहे हैं और मैंने तो ये कहा कि मेरे पे आरोप किस आधार पर लगा रहे हो। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरे लड़के का ये ट्रक है और उसमें जांच करा लो, चाहे जिस एजेंसी से, अगर हम दोषी हैं तो या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा आज ही। जिस दिन जांच आ जाए और मेरे सामने आ जाए कि ये मैं दोषी हूं, मेरा लड़का दोषी है, और या जो आरोप लगाने वाले हैं, ये इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी गैंग है। मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच भी कराऊंगा और उचित प्लेटफॉर्म पर इसकी मैं शिकायत भी करूंगा। काफी दिनों से मेरे पीछे ये लगे हुए हैं लोग, अनर्गल शिकायत करना, मेरी बदनामी करना, मेरे परिवार की बदनामी करना। हम इस पर जांच कराएंगे। जांच हो रही है। एटीएम से मेरी डीएम से भी बात हुई है, मेरी डीएफओ से बात हुई है और सारे तथ्य वैसे सामने आ चुके हैं। कोई जंडेल सिंह कुशवाहा हैं जाफराबाद के, ये रजिस्ट्रेशन उनके नाम है। बाकी जो आरोप लगाया निराधार है। क्या लगता है उन लोगों को किसी का सदस्यता है? मुझे लगता है कुछ न कुछ तो है इनको पीड़ा। अब क्यों पीड़, अब मुझे तो बताएंगे नहीं बेचारे, लेकिन कुछ न कुछ तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को पीड़ा है। मुरैना जिले में और किसी को पीड़ा नहीं है, सिर्फ चंद लोगों को पीड़ा है। आप देख रहे हैं, चौराहे पे कोई झगड़ा हो गया तो मंत्री आ गया, ऐंदल सिंह ने करवा दिया। कहीं एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट बताओ कोई कह के होते हैं क्या? एक्सीडेंट हो गया तो मंत्री का इस्तीफा लो। कहीं किसी के पेट में दर्द हो गया तो मंत्री ने जादू टोना कर दिया है, मंत्री का इस्तीफा लो। ये चंद लोगों का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से मैं घबराने वाला नहीं हूं और इन लोगों को, चंद लोगों की मैंने ना ही कभी चिंता की 30 साल के कार्यकाल में। अब क्या चिंता करूंगा? ये हमारी पार्टी को, मुझे बदनाम करने की साजिश है। इनके मंसूबे कामयाब मैं नहीं होने दूंगा और इनको मैं ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि जिस पत्रकारिता के ऊपर हम सभी देश के दबे कुचले लोगों को गर्व है, ये उनको बदनाम कर रहे हैं। उनको मैं तो ये कहूंगा, ऐसे पत्रकार और जिस एजेंसी के साथ ये काम कर रहे हैं, ऐसे एजेंसी मालिक को मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल निकाल के वो एजेंसी से बाहर।
मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपनाह जैसी मूर्खता ना करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।